मंचासीन गणमान्य अतिथियों और इस कक्ष में उपस्थित हमारे आमंत्रित अतिथियों का मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यह अवसर अनूठा है, अनूठा जरूर है लेकिन सत्य है, झूठा नहीं है। हम एक वास्तविकता को नमन करने के लिए, एक वास्तविकता को समझने के लिए, एक वास्तविकता को प्रसारित करने के लिए और इस वास्तविकता को हमने प्रकाशित किया है। पुलकित एक प्रतिभावान और विलक्षण प्रतिभा और गुणों का एक व्यक्तित्व था। पिछले साल सितंबर में वो हमसे एक अलग रास्ता लेकर कहीं और चला गया। पुलकित के बारे में यही कहा जा सकता है कि वो हमारे परिवार का नूर था, नूर भी था और सबसे बड़ा वही नूर भी था। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि कहते हैं कि पांव, जो प्रतिभा के पांव हैं, पालने में ही पता चल जाते हैं, फूट के पांव पालने में। जब वो महज 3 वर्ष का था तो उसने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को स्क्रू से डिसमेंटल करके और अपने आप उस तीक्ष्ण छोटी सी बुद्धि से उसको फिर असेंबल कर दिया था। उसकी रुचि विज्ञान और इंजीनियरिंग में थी और वो इन्हीं विषयों को पढ़ने के लिए 7 समुंदर पार अमेरिका गया। लेकिन क्या हुआ, कैसे रुचि परिवर्तन हुआ, कैसे जीवन की गाड़ी का कांटा बदला, उसने विज्ञान और अध्यात्म के मिलन पर काम करना शुरू कर दिया। मित्रों, पुलकित के बारे में जब ये किताब लिखी जा रही थी, ये पुस्तक लिखी जा रही थी, तो मैं समझता हूँ उस वक्त मैं ही एक व्यक्ति था परिवार में जिसे ये विश्वास नहीं होता था कि कोई आत्मा आएगी और वो आत्मा बात करेगी, आत्मा माँ से बात करेगी और ये सब बताएगी। लेकिन खरामा धीरे धीरे सहज सहज मुझे ये विश्वास होने लगा और अब तो मुझे पुख्ता विश्वास है, पक्का विश्वास है। हालांकि इस बीच जब मैंने अपने दोस्तों से ये सब बात की तो कोई भी इस पे विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन जो घटनाएं दिन ब दिन मेरे सामने आई और जिन्हें मैंने देखा, सुना और समझा और पुराने संदर्भों के साथ जोड़कर उनका अध्ययन किया, तो मुझे लगा विश्वास करने लायक ये सब कुछ है। असल में आत्मा, जैसे विभाजी ने बताया कि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा का मिलन अगर कभी होता है तो परमात्मा से होता है। बाकी जितने मिलन हैं, जितने भी मिलन हैं, जितने ही जन्मों में हैं, जितने ही स्वरूप में हैं, वो अस्थाई हैं। हाँ, समय के लिहाज से प्रासंगिक जरूर होते हैं और अच्छे भी लगते हैं, स्नेह भी होता है, प्यार भी होता है, सम्मोहन भी होता है, लेकिन आत्मा का जो स्थायी रिश्ता है वो परमात्मा के साथ है। लेकिन आत्मा संवाद कैसे करती है? उसके पास ना इंटरनेट है, ना वायरलेस है, ना कोई और माध्यम है, ना वो क्या कहते हैं, कनबतिया जिसे मैं मोबाइल कहता हूँ, ना वो है। फिर भी वो संवाद करती है और संवाद भी सशक्त संवाद करती है। उस आत्मा ने मेरी बहन वीना से बात की
कहते ना, आत्मा ने बात की बिन चिट्ठी बिन तार, लेकिन उस बात में सार था, उस बात का एक अर्थ था, उसमें सब्सटेंस था, और जिसके आधार पर मेरी बहन ने उसको लिखना शुरू किया। माई सिस्टर वॉज कंफर्टेबल इन हिंदी, दैट्स वाई पुलकित थॉट दैट ही विल नरेट, दैट सोल विल नरेट इन हिंदी। तो मैं देखता था कि वो चुपके से बैठ के बंद कमरे में तेजी से लिखे जा रही है। मैंने कहा कि बेटे तेरे तो हाथ थक जाएंगे, क्या करूं, करना है। जब मुझे अंदर से प्रेरणा मिल रही है और वो आत्मा वीणा के जो भौतिक शरीर है उसमें प्रवेश कर गई है, तो उसे तो वही करना है जो आत्मा करा रही है। वो हिंदी में लिखी गई, फिर उसका अनुवाद भी परिवार में ही किया गया। मेरी बेटी दीपाशा अरोड़ा चुग ने किया, बाकी परिजनों ने इसके संपादन और प्रकाशन और इसको अंतिम रूप देने में और इसको स्वरूप देने में, नामकरण में, और इसको आज तक इस स्थिति में पहुंचाने में योगदान दिया। हमारे मित्रों ने भी बहुत योगदान दिया। मैं अपने मित्रों का भी आभारी हूँ। जब जब मैंने उनसे कुछ परामर्श लिया, सलाह ली, उन्होंने मुझे कभी ये महसूस नहीं करने दिया कि वो इस परियोजना में हमारे साथ नहीं है। ये पुस्तक आपके सामने है। इस कक्ष में हमारे बहनोई और पुलकित की छोटी बहन भी हैं, हमारे सभी परिजन हैं। हम सब आपके आभारी हैं, आप हमारे आमंत्रण पर यहाँ आए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, पुलकित की आत्मा पवित्र आत्मा थी, और पुलकित ने बताया कि आत्मा एक समय में एक से दो स्थान पर, दो से ज्यादा स्थान पर भी रह सकती है, और उसके पास न जाने कैसा एक यान है जो उसे चुटकी भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। हो सकता है वो इस ग्रह से कहीं और भी आगे जाती होगी। आत्मा है, लेकिन पुलकित की आत्मा पवित्र है। वो आत्मा नहीं, महान आत्मा है, और उस आत्मा को हम प्रणाम करते हैं। और अक्सर कहा जाता है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर। लेकिन इस जननी ने एक ऐसा भक्त पैदा किया जो मातृ भक्त था, मां का भक्त है, और उसने संकल्प लिया है कि इस परिवार को जब कभी पुलकित की आवश्यकता होगी, वो आत्मा हर संकट के समय, हर खुशी के समय, हर जरूरत के समय उनके साथ रहेगी, चाहे वो किसी स्वरूप में हो, किसी भी जन्म में हो सकता है पुलकित ने कोई जन्म ले लिया हो, लेकिन मुझे विश्वास ये हो रहा है कि आज वो आत्मा इस कक्ष में मौजूद है। हम उस पवित्र आत्मा को नमन करते हैं, और मैं सभी का स्वागत करता हूं। हमारे शक्ति सिन्हा साहब, जो सदैव हमारे साथ रहे हैं, और उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को अपनी कलम से चलाया है। कहते हैं ना, कलम में जो ताकत होती है वो तलवार में नहीं होती, और जो प्यार में ताकत होती है वो किसी और धार में नहीं होती। तो दोस्तों, रमाकांत गोस्वामी जी हैं। रमाकांत गोस्वामी जी का परिवार, उनके पिताश्री हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती है। वो सनातन धर्म के एक ऐसे नेता थे
अग्रणी नेता थे जिन्होंने समाज सुधार के काम में सनातन धर्म को लगाया। रमाकांत जी मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन रमाकांत जी रमाकांत रहे। उनकी सहजता और उनका साधारण रूप से काम करना सबको पसंद आया। दिल्ली सचिवालय में वो सबसे मकबूल व्यक्तित्व थे। हमारे सुरेश नीरव जी कहने को कवि हैं, मंच के कवि हैं, प्रतिष्ठित कवि हैं, लेकिन मैं उन्हें कवि से ज्यादा थिंकर मानता हूँ। थिंक टैंक है, उनके मस्तिष्क में विचार है और विचार जो है प्रहार करते हैं, आपकी संवेदनाओं को प्रहार करते हैं, संतुष्ट करते हैं और उनको और पोषित करते हैं। आज हमारे मध्य में एक नया संगीत भी है। नया संगीत का मतलब है कि जो पुस्तक की प्रकाशिका है उनका नाम है नव संगीत कौर। चंडीगढ़ से आई हैं। मैं दिल्ली वासियों की तरफ से भी उनका स्वागत करता हूं और उनके प्रकाशन हाउस का, व्हाइट फैल्कन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसी पुस्तक को अपने कैटलॉग में स्थान दिया जो पुस्तक समय समय तक याद की जाएगी और जब कभी आत्मा परमात्मा की बात होगी उस पुस्तक का संदर्भ लिया जाएगा। ब्रह्म कुमारी यामिनी जी, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो लगता आत्मा विषय पर शोध किया जाता है। आज वो शोध के मंथन से हमारे सामने क्या रखती हैं, मेरे लिए तो एक बहुत उत्सुकता का विषय है। मैं ज्यादा न कहते हुए इस कार्यक्रम को गति देता हूं। गतिरोधक बना मैं कुछ समय के लिए, लेकिन ये जरूरी था। ये जरूरी था कि आपको कार्यक्रम के बारे में बताया जाए। ये जरूरी था कि सम्मानित अतिथियों के बारे में दो दो शब्द कहे जाएं। ये जरूरी था कि मैं भी आपके सामने आपको नमन करूं। तो आगे के कार्यक्रम को गति देने के लिए, उसको एक गरिमा देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं विभा जी को